क्वेश्चन में गिवन है कि एक टेबल क्लॉथ है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन्स बने हुए हैं, राउंडेड शेप का है और 6 डिजाइन्स बने हुए उसमें इक्वल। मैं यहाँ पर एक ही डिजाइन बना रहा हूँ। डिजाइन जो है उन्होंने बोला है सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करना है, ठीक है। डिजाइन आप देखोगे भी तो यहीं पर बना हुआ है। डिजाइन बना के दिखाऊं क्या इस पर, जो भी है। तो डिजाइन जो दिए होते हैं उसको आपको कंसीडर नहीं करना है क्वेश्चन में। आप उसकी शेप को कंसीडर करोगे कि वो शेप कैसी है जिसके अंदर वो डिजाइन बना हुआ है। उसके अंदर ये छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए हैं या लाइंस बनी हुई हैं, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप ये देखोगे कि टोटल जो शेप है उस डिजाइन की वो कैसी है। तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है, इफ ये सेंटर ऑफ द टेबल क्लॉथ है सर्कुलर, तो हम देख सकते हैं ये एक सेगमेंट है, छोटा सेगमेंट माइनर है ना। और ऐसे 6 सेगमेंट्स हैं यहाँ पर, इस टेबल क्लॉथ में 6 सेगमेंट्स बने हुए हैं। हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट। कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इस सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 सेगमेंट्स हैं, डिजाइन्स हैं, और फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। सेगमेंट का एरिया आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। और क्योंकि 6 सेगमेंट्स हैं तो हर एक सेगमेंट का या सेक्टर का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री। फाइन, ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। तो आपके पास थीटा की भी वैल्यू है। रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, रेडियस है 28 सेंटीमीटर्स। 28 सेंटीमीटर्स रेडियस दी हुई है। तो आप क्या करोगे, इस सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करोगे, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करके उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर कॉस्ट से, कॉस्ट कितनी दी हुई है 0.35 रुपीस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और √3 की भी वैल्यू दी हुई है। √3 की वैल्यू क्यों दी है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम सॉल्व करेंगे इक्विलैटरल है तो √3 भी उसमें आएगा। √3/4 साइड का स्क्वायर, ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। कॉस्ट को ऑब्वियसली रूट में नहीं छोड़ सकते आप, ये तो नहीं लिखोगे ₹2 √3 लगेंगे इसको बनाने में या कुछ। फाइन, तो उस केस में आपको √3 की वैल्यू भी इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है बिकॉज क्वेश्चन में दी हुई है। नहीं दी होती तो भी करते, क्योंकि कॉस्ट को आप कभी भी फ्रैक्शन में या फिर रूट में नहीं छोड़ कर आओगे। समझ आ गया कैसे करना है, इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट करो, 6 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। पूछो, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में तो। इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना। इसमें जो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, जो कि प्रोबेबली फर्स्ट टाइम में शायद ना करे, वो कॉस्ट इसकी वजह से ही नहीं करेगा, कैलकुलेशन की वजह से ही। क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है और उसको करने में प्रॉब्लम हो जाती है। और कोई भी इसमें कैच नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट में दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होगा। तो इसको करके तुम दिखाओगे मेरे को, अपना अपना सॉल्यूशन भेजोगे और फिर ऐसा क्वेश्चन मैं दूंगा डायमेंशन चेंज करके कुछ। लास्ट क्वेश्चन है वो भी मैंने नहीं करा है क्योंकि वो टिक मार्क वाला है और उसमें आप सिंपली बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें पूछा हुआ है कि टिक द आंसर। इसमें पूछा है कि एरिया ऑफ सेक्टर अगर जो थीटा है उसकी वैल्यू पी हो और आर रेडियस है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन एरिया ऑफ सेक्टर का होगा। P/180, अगर ऑनेस्टली बता सकते हो तो बता दो, पीछे देखकर बताओगे तो कोई फायदा नहीं है। बी है P/180 πr²। सी है P/360 मल्टीप्लाइड बाय 2πr। और डी है
p/720 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा होगा बताओ, बिना चीटिंग करे बताओ, विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑनेस्टली। यस क्रिश एंड पूंजी। यस रुद्र। यस उमंग। नो अक्षत। यस मायर। एरिया की बात हो रही है तो जब भी ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, नो आरना, ऑप्शंस वाले जब भी क्वेश्चंस आते हैं आप देखोगे पहले उसमें से सही आंसर ढूंढने की जगह आप पहले ये देखो कि उसमें से कौन सा आंसर हो ही नहीं सकता। सबसे इजी मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड जिसको कहते हैं, अपने आंसर को चेक करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए कि जो ऑप्शंस हो ही नहीं सकते। जैसे कि इसमें हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो जिसमें भी सिंगल डायमेंशन है मतलब डायमेंशन का स्क्वायर नहीं है या सॉल्व करने के बाद में स्क्वायर नहीं आ रहा है, वो आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। तो ए पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ना ही सी पार्ट हो सकता है क्योंकि इसमें आर का स्क्वायर नहीं है। बच्चे ये दोनों, इन दोनों में देखो हमारे एरिया जो ऑफ सेक्टर जो होता है वो θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इनको सॉल्व करके देखो, ये तो सॉल्व कर ही नहीं सकते हम, इसमें और कोई वैल्यू नहीं है तो अपॉन में 180 बचा हुआ है जबकि यहाँ पर 360 होना चाहिए। यहाँ पर 2 से 720 को डिवाइड करोगे तो 360 हो जाएगा, जिससे आंसर आएगा p/360 पाई आर स्क्वायर, जो कि इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। देखो आर के प्लेस पर आर है, थीटा के प्लेस पर p है और 360 भी है, तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। फाइन। तो यस, तो पहले एलिमिनेट करो वो ऑप्शंस जिसका कोई इसमें काम ही नहीं है। बहुत हेल्प मिलती है इससे। अगर आपको नहीं पता है आंसर पता है तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे टिक कर दो। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं पता है, डाउट्स है, तो फिर आप पहले एलिमिनेट करो उसमें से ऑप्शंस जिन जो हो ही नहीं सकते। और ऐसा होता है वो जो ऑप्शंस देते हैं उसमें कोई वैल्यूज ऐसी होती हैं जो उस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकते, देखकर ही आप बता सकते हो। जैसे एरिया में वो सेंटीमीटर लिखकर दे देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखा होगा, वो नहीं हो सकता है ना। या फिर कुछ ऐसी वैल्यू दे देंगे जो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकते। हाँ माधव देख लिया, कितनी बार बोलो, बताने भी दोगे। तो आपको हमेशा ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, अगर आंसर नहीं आता है तो पहले एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, उसके बाद में जो बचे ऑप्शंस उसमें से फिर ध्यान से देखो कि कौन सा आंसर प्रोबेबली उसमें से हो सकता है। तो ये लास्ट के दो क्वेश्चंस, हाँ अक्षर, लास्ट के दो क्वेश्चंस आप, ये तो मैंने बता ही दिया, वो वाला भी आपको समझा दिया तो उसको करके देख लोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स से रिलेटेड, जिसमें 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं और उनका कॉम्बिनेशन है। मींस या तो स्क्वायर में सर्कल को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, मींस कंबाइन कर दिया, या फिर स्क्वायर में से सर्कुलर शीट को कट कर दिया, सेमी सर्कुलर शीट को कट कर दिया, या स्क्वायर के कॉर्नर्स कट कर दिए, या ट्रायंगल के अंदर 3 सर्कल्स बना दिए। कुछ इस तरह से उन्होंने फिगर्स को कंबाइन किया है, 2 डायमेंशनल फिगर्स को, और उसमें से फिर एरियाज पूछे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज से। जो एक्सक्लूडेड एरिया है या जो इंक्लूडेड एरिया है, कुछ भी शेडेड रीजन्स हैं। तो जब भी ये क्वेश्चंस आएंगे आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि जो आपके पास फिगर गिवन है उसमें कौन कौन सी फिगर्स बन रही हैं 2 डायमेंशनल, और उनके एरिया के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। फाइन। उसके बाद में आप देखोगे कि जिसके डायमेंशंस नहीं दिए हुए, ऑब्वियसली एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो आपको डायमेंशंस की जरूरत पड़ेगी, अगर सर्कल है तो आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, अगर स्क्वायर है तो उसकी साइड की जरूरत पड़ेगी।
तो वो वैल्यूज अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उन वैल्यूज को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसको ध्यान से फिगर में देखकर आप पता लगाओगे, और उसमें होगा ऐसा कुछ ना कुछ जिससे आप उन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सको। देन आप ये देखोगे कि आपको जो डिजायर्ड एरिया है, जो एरिया चाहिए, वो फिगर्स को ऐड करने पर मिलेगा या सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा, या कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से फिगर को ऑब्जर्व करते हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.3 का। इसमें गिवन है वी नीड टू फाइंड आउट शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन जो बुक में फिगर है मैंने वही यहाँ पर डाली जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। शेडेड रीजन इसमें देखोगे तो पहले तो देखो इसमें दो फिगर्स हैं इंक्लूडेड, एक तो सर्कल और एक है ट्रायंगल। और शेडेड रीजन है ये और ये छोटा सा पार्ट, ध्यान से देखना है, पता चला आप सिर्फ इसको इंक्लूड करो। ये भी शेडेड रीजन है, ये छोटा सा जो है, जो ट्रायंगल के अंदर नहीं है, आरपी। तो ये शेडेड रीजन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, है ना। सेमी सर्कल में से, नॉट पूरे सर्कल में से नहीं, सेमी सर्कल में से, आधे सर्कल में से अगर हमने ये ट्रायंगल माइनस कर दिया तो ये शेडेड रीजन हमारे पास आ जाएगा। करेक्ट, समझ आ गया शेडेड रीजन कौन सा है और कैसे कैलकुलेट करना है। अब सेमी सर्कल के लिए हमें, सेमी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें उसकी रेडियस चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है माधव। जो आधा सर्कल दिया हुआ है उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। खुद देखो फिगर को ध्यान से, खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो शेडेड रीजन है ये कैसे आएगा। ये तब आएगा जब हम आधे सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। और सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें रेडियस की जरूरत होगी। रेडियस के लिए हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, इसमें उन्होंने ट्रायंगल के डायमेंशंस दिए हुए हैं। ट्रायंगल के कुछ दो साइड्स दी हुई हैं, एक आरपी दी है 7 सेंटीमीटर और एक क्यूपी दी हुई है कितनी, 24 सेंटीमीटर। तो क्योंकि क्यू आर एक डायमीटर है, आपको पता है कि डायमीटर पर सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है ना। सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। याद होगा नाइन्थ में किया था, डायमीटर पर जो भी एंगल बनेगा सेमी सर्कल में वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का क्यूपीआर। अब हमारे पास 90 डिग्री का अगर एंगल है तो हमें यही पता चल गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सुरभि बुक में अलग फिगर नहीं है, बुक में शेडेड रीजन अलग दिखा हो सकता है लेकिन फिगर सेम ही होगी। शेडेड रीजन उसमें जिसमें अलग अलग जिनके भी बुक में है उनकी बुक न्यू एडिशन वाली होगी, मतलब पुरानी वाली नहीं है जिसमें उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। कई बुक्स में है ऐसा, हाँ कई बुक्स में सेम ही फिगर होगी, कई बुक्स में फिगर अलग होगी लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। तो आप इस वाली फिगर को कंसीडर कर लो। हाँ शेड पार्ट अलग हो सकता है लेकिन वो उनकी मिसप्रिंटेड शेड पार्ट है। जब आप आंसर निकालोगे तो आंसर यही आएगा, उस शेड पार्ट को अगर आप देखोगे तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो
आप इस बुक के लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, जिसके पास भी ऐसी कंफ्यूजन है, या फिर बेटर है कि आप ऑनलाइन बुक ही डाउनलोड करके उसमें देख लो। उसमें जो भी फिगर्स दिए हैं वो सही दी हुई हैं और फैक्ट्स भी सही दिए हुए हैं। जो भी क्वेश्चन मिसप्रिंटेड है वो सही करे हुए हैं उसमें, ऑनलाइन वाली बुक्स में, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसमें से डाउनलोड कर लो। फाइन। तो अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी दो साइड्स हमें गिवन है। अगर हमें ये आर क्यू की वैल्यू पता चल जाए, आर क्यू क्या है, आर क्यू डायामीटर है सर्कल का, और डायामीटर का हाफ करके हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम डायामीटर कैलकुलेट करते हैं। डायामीटर जो है वो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं इस ट्रायंगल में। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। क्यू आर के प्लेस पर क्यू आर की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करी, जो कि हमारे पास नहीं है, और पी आर के प्लेस पर पी आर की वैल्यू विच इज 7, और पी क्यू के प्लेस पर पी क्यू विच इज 24। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। क्यू आर अगर 25 सेंटीमीटर्स है, मींस डायमीटर 25 सेंटीमीटर्स है, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी। क्यू ओ या ओ आर कुछ भी, रेडियस ऑफ सर्कल 25/2 सेंटीमीटर्स। अब बस हमें क्या करना है, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। ध्यान रखना, सेमी सर्कल के एरिया में से सर्कल का एरिया कई बार लगा देते हो आप, हाफ करना भूल जाते हो, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। So area of shaded region equals to area of semicircle minus area of triangle. PQR semicircle का area half pi r square and triangle का area, because ये right angle triangle है, तो half base into height, जिसमें base RP या PQ कुछ भी कंसीडर करो, और height भी RP या PQ कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। इसको कैलकुलेट करोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, हाफ पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो 22/7, आर के प्लेस पर 25/2, बेस 24 क्यूपी एंड हाइट 7 आरपी। इसको सॉल्व करो बिल्कुल अच्छे तरीके से, केयरफुली, और आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। यहाँ पर हमें कोई वैल्यू डेसिमल में नहीं है और ना ही पाई की वैल्यू डेसिमल गिवन है, तो आप इसका आंसर फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ आ गया कैसे कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन? पहले एनसीईआरटी पूरी कर लो माधव, उसके बाद में एक्स्ट्रा बुक देखना। अभी एनसीईआरटी मुझे नहीं लगता तुम में से किसी को भी ढंग से आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है अगेन।
शेडेड रीजन में आप देखोगे कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक आपको होता है जिनका एक ही सेंटर होता है, और अलग अलग रेडियाई के, एक की रेडियस है 7 सेंटीमीटर्स और एक की रेडियस है 14 सेंटीमीटर्स। वी नीड टू फाइंड आउट शेडेड एरिया। शेडेड एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हम इस बड़े सेक्टर में से इस छोटे सेक्टर को, जो कि शेडेड नहीं है, इसको माइनस कर देंगे, है ना। बड़े वाले सेक्टर ओ ए सी में से छोटा वाला सेक्टर ओ बी डी माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। वी हैव थीटा की वैल्यू 40 डिग्री और रेडियस भी है हमारे पास रेडाई 7 एंड 14 सेंटीमीटर्स। तो सिंपल एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए बी डी सी, ये वाला, इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर एओसी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर बीओडी। एरिया ऑफ सेक्टर एओसी थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, हमने इसको कैपिटल आर कंसीडर कर लिया था 14 वाले को, और थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 एंड पाई, ये तो दोनों कॉमन है, देखो दोनों में ही, तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, आप कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 14 और छोटे वाले आर की वैल्यू 7, इसको आप 196 माइनस 49 कर लो, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ मेंशन कर देना, मैंने नहीं किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी नॉट फॉर्मूला, आइडेंटिटी। 14 प्लस 7 21 होता है, 14 माइनस 7 7 होता है। आप सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो जैसे मैंने किया है। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 49 भी कर सकते हो। 14 प्लस 7 21, 14 माइनस 7 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3s आर 9, 3 7s आर 21, मल्टीप्लाई करोगे तो 154 ओवर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये शेडेड रीजन का एरिया हो गया। आप चाहे तो अलग अलग पहले सेक्टर्स के फॉर वो निकाल लो एरियाज, बड़े सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करो, फिर छोटे सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करो, फिर दोनों को माइनस करो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है। बिकॉज थीटा सेम है, उसी केस में आप ऐसा कर सकते हो, थीटा सेम है, फॉर्मूला सेम लग रहे हैं, तब बेटर है आप एक ही बार में सारे काम कर दो। अगर थीटा डिफरेंट होता तो उस केस में हम फिर थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते, मीन्स अलग अलग एरियाज कैलकुलेट करके। क्लियर सभी को? देख लो एक बार, मैं इतने क्वेश्चन देखता हूँ आपको करने के लिए अच्छा सा।
तो क्वेश्चन जो आपको करना है अब फॉर प्रैक्टिस, देखते हैं कितना समझ में आया है सभी के। दो क्वेश्चंस देता हूँ, ट्राई करो। ये एक सर्कल है और इसका ये सेंटर है, समझ लो। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में सेंटर मेंशन होगा प्रोबेबली। ऐसा कभी नहीं होगा कि क्वेश्चन में सेंटर ना मेंशन कर रखा हो। अगर सेंटर मेंशन नहीं किया हुआ और कहीं पर भी एक पॉइंट लगा हुआ है, उस पर पी लिखा है या ओ लिखा है, तो आप उसको जबरदस्ती सेंटर कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, तो ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर तो मैंने बोला है कि सेंटर ऑफ द सर्कल है, इससे एक लाइन पास हो रही है एंड एक लाइन और पास हो रही है यहाँ पर, जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था, कुछ कुछ वैसे ही है। तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है ये वाले रीजन्स का, जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। इस एरिया को फाइंड आउट करोगे। आपको डायमेंशंस गिवन है। डायमेंशंस क्या गिवन है? ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। वाई जेड तो है 12 सेंटीमीटर्स एंड एक्स वाई equals to 16 centimeters, or you have to use pi equals to 3.14। चलो फाइंड आउट करो कि क्या आंसर आता है। विद स्टेप्स ढंग से करना, मैं व्हाट्सएप पे मंगा लूंगा, वरना जिसका भी मुझे डाउटफुल लगेगा। क्यों, क्वेश्चन सुना नहीं तुमने? अगर क्वेश्चन नहीं सुना ढंग से, क्या कह रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूँ, तो कोई जरूरत नहीं है करने की, फिर बैठे रहो ऐसे ही। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। ये जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जब भी मैं प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन देता हूँ, तभी सभी के एकदम से या तो लॉग आउट होने शुरू हो जाते हैं, या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम, या आवाज नहीं आ रही, या हमारा नेट नहीं चल रहा, ये सब हो जाता है ड्रामा। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक क्यों नहीं आ रही थी एक भी बार इतनी देर की क्लास में? शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करो जो रेड कलर से मार्क्ड है। अभी देखते हैं।
जल्दी से करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन है और कर चुके हो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी। बस डायमेंशन ही तो अलग है। यस, पूंजी एंड क्रिश, करेक्ट। शेडेड रीजन 2 सेंटीमीटर कैसे हो सकता है बच्चे? एरिया चाहिए, एरिया तो स्क्वायर में आता है। एंड नो, इट्स नॉट 2 सेंटीमीटर। बाकी स्टूडेंट्स भी जवाब दो। आरना, अक्षत जैन, अरहम, आयुष ने दे दिया है, ठीक है आयुष। देव कुमार, काशवी, द्वीप, ख्याति ने बोला, कुछ तो बोला एटलीस्ट। कृष ने दे दिया जवाब, लक्ष्य कर रहा है, लक्ष्य मीन्स माधव। माहिर, नित्या, नाइसा, पूंजी ने जवाब दे दिया है। रुद्र, सुरभि, तान्या, उमंग, शैली। यस रुद्र। माहिर अग्रवाल, कहाँ गए वो? आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वरना अभी तक तुम लिख देते सर यही हूँ। करो करो, चलो अच्छी बात है। अक्षत जैन, हम्म, कब तक करोगे? जब तक मैं सॉल्यूशन बताना नहीं स्टार्ट कर देता। जल्दी करो। इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। रेडियस निकालो पहले, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। यू नीड टू फाइंड आउट रेडियस, रेडियस के लिए डायमीटर फाइंड आउट करो तुम, ट्रायंगल की हेल्प लेकर। ट्रायंगल कैसा है? 90 डिग्री का है, सेमी सर्कल में बना हुआ है। उसके बाद में सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है बस। पाई का ध्यान रखना, पाई की वैल्यू 3.14 सब्स्टिट्यूट करनी है, 22/7 नहीं। यस सुरभि। ख्याति करेक्ट, द्वीप इनकरेक्ट। जिसने कर लिया है, जिसके आंसर मैंने सही बता दिए, वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। हम्म, हम्म, हम्म।
ऑब्वियसली आराम बड़ा आ रहा होगा क्योंकि तुमने डायमीटर को ही रेडियस कंसीडर कर लिया होगा। आई एम श्योर तुमने यही किया होगा। नो विकी। अरहम बताओ जरा। क्या? हाँ सुरभि, तुम्हारा आंसर करेक्ट है। क्या तुमने डायमीटर को रेडियस कंसीडर कर लिया, उसे हाफ नहीं किया? फिर क्या किया? बताओ जरा। डायमीटर कितना है? 5.29। इतना एग्जैक्ट और इतना बकवास सा आंसर। चलो जो भी है खैर। नो माहिर, इतना बड़ा आंसर नहीं आता है। डायमीटर कितना आया था? जिस जिसका सही आया ठीक है, उमंग करेक्ट। हम्म। अरहम डायमीटर करेक्ट निकालो, तुमने गलत निकाला है। हाँ मैं क्वेश्चन दे रहा था, सॉरी। टाइम बचा नहीं है वैसे, पर चलो। फिगर बना लेना, देखना ट्राई करके हो जाएगा। यस देव। बड़ी देर करी बताने में, हाँ। ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ये शेडेड एरिया। शेडेड तो नहीं हो रहा है ये, मतलब ब्लू कलर का एरिया जो है। और इसमें गिवन क्या क्या है? ए बी है 3 सेंटीमीटर्स, बी सी है 4.5 सेंटीमीटर्स, और ये है एक 90 डिग्री का एंगल। हाँ रम, अब करेक्ट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करके देखो अगर जल्दी जल्दी कर सकते हो तो, वरना नोट कर लो, इसे कर लेना। ए बी 3 सेंटीमीटर्स है, बी सी 4.5 सेंटीमीटर्स है। यू नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और ये एक ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री का, मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना। पाई इक्वल्स टू 22/7। 22/7। जहां पर मेंशन ना भी हो तो वहां 22/7 ही ले लिया करो। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब क्वेश्चन में तो लिखा है। तनिषा, आई एम इन बिटवीन द सेशंस, सो अभी मैं कॉल अटेंड नहीं कर सकता, प्लीज। अगर आप कर रहे हो तो आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके मॉम कर रहे हैं तो आप बोल देना। अक्षत गुप्ता, सॉरी अक्षत जैन, अभी तक नहीं आंसर आया तुम्हारा? हाँ, इतनी देर डूइंग। माहिर करेक्ट किया आंसर। ठीक है। यस, होंगी तो। और हम सॉल्यूशन भेजो मेरे को व्हाट्सएप पर, कैसे कैसे किया है।
अभी कर चुके हो तो फोटो क्लिक करो, जल्दी से भेजो। नो आरना, इतना एरिया तो पूरे सर्कल का भी नहीं होगा। अच्छे से क्या होता है, अभी अच्छे से नहीं कर रहे थे, मैंने पहले ही बोला था स्टेप्स के साथ में करो। किसने बोला जल्दी जल्दी करने के लिए? नो अक्षर जैन। 16 कहाँ से आया? फर्स्ट वाले का आंसर बता रहे हो? 16 नहीं है। 29.25 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होगा। तुम्हें उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है वैसे, मुझे ये समझ नहीं आया। You have radius, you have perpendicular and base of triangle, then why do you need hypotenuse? क्वेश्चंस रटने नहीं है, शेडेड रीजन फाइंड करना है। यस, दीपन ख्याति, जो ब्लू कलर का है।